बॉली से बनाएंगे पंजीरी, ताकत का ख़जाना कैसे बनाएंगे, आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने लिया है 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर मैंने बॉली ली है। काऊ फर्स्ट डे मिल्क है, इसको मैं कढ़ाई में डाल लूँगा। हाँ जी, मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ था, बर्फ़ बनी हुई है। मेरे पास कल टाइम नहीं था, कल की मेरे पास आई हुई थी, इसलिए मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इसको डीप फ्रीज़ कर लूँगा। कढ़ाई में मैंने चढ़ा लिया और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। चमचा मैं हिलाता रहूँगा ताकि इसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाए। ताकत का ख़जाना है, बहुत टेस्टफुल भी बनती है और बहुत ताकतवर भी। आप इसको खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टफुल है चीज़। बॉली को वैसे भी खाया जाता है, बनाकर पिया जाता है, लेकिन हम आज इसकी पंजीरी बनाएंगे आटे के साथ। बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। जब दिल करे निकालें, 2-3 चम्मच खा लें। एक दफ़ा बनाकर आप इसको महीने 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बर्फ़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया। इसको जैसे ही हीट मिलेगी, इसके अंदर फुटियाँ बन जाएंगी, ये फूट जाएगी, इसके अंदर बबल्स बन जाएंगे, पानी सेपरेट हो जाएगा और इसका छेना अलग हो जाएगा। ये देखें, जैसे इसको हीट मिली है, जैसे ये गर्म हुआ है, साथ ही इसका छेना अलग हो गया है, पानी अलग होने लगा है। हमने इसी तरीके से इसको पकाना है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दूंगा, यानी कि मीडियम टू हाई कर दूंगा, ताकि इसका पानी मैं खुश्क कर सकूं। 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसका पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है और इसकी ये मोटी मोटी गुठलियाँ, इनको बारीक करना है। इसी दौरान ही हम इसको ऐसे रगड़ते हुए बारीक करेंगे ताकि बाद में हमें आसानी रहे, नहीं तो ये बाद में बारीक नहीं होती, फिर मुश्किल होती है। इस तरीके से मैं रगड़ता रहूँगा, पानी भी खुश्क करता रहूँगा और इसको पकाता भी रहूँगा। इतनी देर में आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली आसान, ऑथेंटिक और हेल्दी रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। देखिए, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। मैं इसको साथ साथ रगड़ भी रहा हूँ और साथ साथ पानी ड्राई भी कर रहा हूँ। ये तकरीबन 90% ड्राई हो गया पानी। मैं मज़ीद 1-आधा मिनट इसको पकाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस कंडीशन में मैंने इसका फ्लेम ऑफ करना है। देखिए, बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है। बस इस कंडीशन में मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इसको एक साइड पे रख दूंगा। अब हमने आटे की भुनाई करनी है। कैसे करनी है, किस तरीके से ये बनेगा, टेस्टफुल बनेगा, मज़ेदार बनेगा और ताकतवर बनेगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखें, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून घी के लिए हैं। मज़ीद मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद भी शामिल करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कितनी इसमें मिकदार जाएगी। मैंने 1.5 कप आटे का लिया। घर में जो आटा गंदम का होता है वही लिया। आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी बना रहे हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं आटे का ही इस्तेमाल करूँगा। इसमें मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई करनी है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें से अच्छी महक भी आने लगेगी भुनने की, तब हम इसकी भुनाई रोकेंगे। अब देखिए, मुझे इसमें घी कम लग रहा है, मैं 1 टेबलस्पून मज़ीद घी शामिल कर रहा हूँ। मैंने बनास्पति घी का इस्तेमाल किया है। आपके पास देसी घी हो तो आप लाजमी डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मज़ीद हेल्दी बन जाती है हमारी डिश। मैं अब इसकी मज़ीद भुनाई कर लूँगा। चमचा मैंने नहीं रोकना ताकि ये नीचे से जले ना, एक जैसा कलर आए, एक जैसा भुने आटा अच्छे से भुनाई हमने कर लेनी है। देखें, अब हमने घी मज़ीद डाला था, 4 टेबलस्पून टोटल मैंने घी डाला और घी की मकदार इतनी ही होनी चाहिए, इस कंडीशन में होना चाहिए। अब मैं 4 टेबलस्पून ही चीनी के शामिल कर दूंगा। आप जितना मीठा इस्तेमाल कर सकना चाहते हैं उतना मीठा इस्तेमाल करें। हाँ, एक चीज़ की आपने ख्याल रखना है, जितना हमारा खुश्क होने के बाद छेना बचा है बोली का, उतना ही आपने आटा लेना है। अगर छेना ज़्यादा हो तो आटा भी ज़्यादा ले लीजिएगा, अगर छेना कम हो तो आटे की मिकदार भी कम कर दीजिएगा। मैं अब सारा आटा भुना हुआ छेने में शामिल कर दूंगा और छेने वाली कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब मैंने लो टू मीडियम आंच पर इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच आपने बढ़ानी नहीं, फटाफट इनको यकजान कर लेना है। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा, इसको यकजान कर लूँगा। बहुत ही हेल्दी चीज़ है, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगा, मेवे और कुछ बादाम मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, इनको मैं शामिल कर दूंगा। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप
डाल लें, चाहे तो स्किप कर लें। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब फ्लेम मेरा ऑन है, इतने में मेरे बादाम भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। आपने एक बात को यकीनी करना है कि इसको आपने यकजान कर लेना है, बिल्कुल एक जैसा मिक्स करना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं अब फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और इसको 1-1.5 मिनट इसी तरीके से पलटता रहूँगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब देखिए माशाल्लाह बेहतरीन दानेदार पंजीरी हमारी बनकर तैयार है। हेल्दी और टेस्टी दोनों चीज़ें एक ही बाइट में, एक ही डिश में मौजूद हैं। मैं अब थोड़ा सा इसको गार्निश कर लूँगा। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत बोली की पंजीरी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर हमारी ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो इनको ज़रूर देखें और ट्राई करें। लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।